बताइए कि जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आईटीआर फाइल करते हुए सबसे पहली चीज है कि आपका फॉर्म कौन सा है। तो आपको फॉर्म देखना है, आपका फॉर्म कौन सा है, आईटीआर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, सैलरी क्लास है, 50 लाख से कम की सैलरी है, आपके कैपिटल गेन सिर्फ 1,25,000 रुपए तक के हैं, तो आप फॉर्म 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख से ज़्यादा की है, सॉरी आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, या फिर आपकी जो इनकम है, सैलरी इनकम है, वो 50 लाख से ज़्यादा की है, उसके अंदर आप आईटीआर 2 पे जाएंगे। कैपिटल गेन्स हैं, अगेन आप आईटीआर 2 पे जाएंगे। तो जैसे ही आपकी 1,25,000 से ऊपर का कैपिटल गेन हो गया तो आपका आईटीआर 2 आ जाएगा। फिर आपको देखना है आपकी बिजनेस इनकम है या नहीं है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप आईटीआर 3 पे जाएंगे, और अगर आपकी प्रिजम्पटिव इनकम है तो उस केस में आप आईटीआर 4 पे जाएंगे। तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि आपका फॉर्म कौन सा है, आपको उसको देखना है। दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो रिकंसिलेशन देखनी है कि जो भी आप अपनी इनकम दिखा रहे हैं अपने फॉर्म में, आईटीआर में, वो आपकी एआईएस और 26AS से टैली करनी चाहिए। वो सबसे जरूरी है। अगर वो नहीं करती है तो आपको नोटिस आता ही है कि ये वेरिएशंस हैं, जिसका फिर आपको जवाब देना पड़ता है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टीडीएस का क्लेम पूरा लिया हो आपने, आपको ये चेक करना है, वो आपको ये सारी चीजें जो बेसिक नेसेसिटीज हैं आपको ये चेक करनी जरूरी है, क्योंकि कोई एक छोटी भूल भी आपको एक इनकम टैक्स का नोटिस ला के दे सकती है। बिल्कुल, और इस खास करके फॉर्म की बात जो आप कह रही हैं, ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है आपको चेक करना, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट जो है वो लगभग 7 फॉर्म जो है वो नोटिफाई करते हैं, लेकिन उसमें आप कौन सा भरेंगे ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुनील इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। सुनील जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं सुनील देवता बोल रहा हूँ उड़ीसा से। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैं जी बिजनेस का बहुत बड़ा फैन हूँ और आज लग गया कॉल। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा एनुअल इनकम है 4-4.5 लाख रुपया। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो आईटीआर भर रहा हूँ, तो इसके कारण मेरा एक्चुअली राशन कार्ड भी नहीं बन पाया, और मेरे वाइफ का सुभद्रा योजना हमारे यहाँ उड़ीसा में लागू है, वो भी लागू नहीं हो पाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या मैं भरूं आईटीआर या नहीं भरूं? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। रुचिका, आप इसका जवाब देंगी? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, लोगों को लगता है कि अगर मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो मुझे आईटीआर भरने की जरूरत ही नहीं है। मेरी 7 लाख से कम की इनकम है, मुझे आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो ये चेक कीजिए अगर आपका टीडीएस कटा है तो, क्योंकि अगर आप आईटीआर नहीं भर रहे हैं तो आपका जो भी टीडीएस कटा है उसका आप क्लेम नहीं ले पाएंगे। उसके लिए आपको आईटीआर भरना जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर आपके लॉसेज हैं पुराने, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लॉसेस को अगले साल की इनकम से सेट ऑफ करना चाहते हैं, तो भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो सिर्फ आपको ये देखना कि मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है इनकम और मुझे आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। आप स्लैब रेट में कवर हो रहे हैं, आपकी 3 लाख से ऊपर की स्लैब रेट आ रही है, आपको तो आईटीआर एप्लीकेबल है। इनफैक्ट टैक्स आपको लायबल है आपको पे करना। तो आपको ये चीजें भी जरूरी है देखना साथ साथ।